हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं एक ऐसी हुनरबाज अभिनेत्री जिनके हुनर से हम 2011 से रिक्की लेडीज वर्सेस रिक्की बहल के वक्त से एंटरटेन हो रहे हैं। हर बार चौंकाती हैं। तो 2021 में उन्होंने बहुत चौंकाया, अलग अलग फिल्में दी। अब 2022 आ गया और इस बार परिणीति चोपड़ा कुछ नया लेकर आ रही हैं हमारे देश के लिए। एक ऐसा टैलेंट शो जो आपको रुला सकता है, हंसा सकता है। सो प्रेजेंटिंग परिणीति चोपड़ा एंड हर लेटेस्ट शो हुनरबाज, which is all set to come on color. So परिणीति, आप खुद इतनी हुनरबाज हैं, तो देश में हमारे इतना टैलेंट है कि हर बार वी गेट शॉक्ड, आंसू भी आते हैं, देखकर दुख भी होता है कि पंच नहीं मिल पाता है। तो इस शो ने कौन कौन सी स्टोरीज ने आपको मूव किया, एंड व्हाट्स सो न्यू दैट यू अग्रीड टू डू अ टीवी शो which must be something special? हर एक स्टोरी ने मुझे हिलाया है बिकॉज आप जितने लोगों से मिलते हैं और आप जितनी उनकी कहानियां सुनते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि हमारे देश में जितना हुनर है पूरी दुनिया में उतना नहीं है जी, मिलाकर। क्योंकि एक छोटे से गांव में, बंगाल के किसी छोटे से गांव में, या कश्मीर का कोई सिंगर, या कहीं पर भी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर की बात ही नहीं कर रही हूँ। जब आप देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों से लोग अपने अपनी अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं, रोज अपने जी, जॉब पर जाते हैं, लेकिन शाम को आकर अपने हुनर को समय देते हैं, जस्ट बिकॉज वो क्रिएटिव है, पैशनेट है, टैलेंटेड है। बस उनको एक मौका नहीं मिल रहा है और वो ऐसी जिंदगी अपनी बिता देते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं एक ऐसे शो में हूँ जहाँ पर हम उन लोगों को मौका दे सकते हैं और उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। वो अपने हुनर से अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं और वो खुश हो सकते हैं और वो अपने परिवार को खुश कर सकते हैं। तो हर एक जी, कहानी ने मुझे मूव किया है, क्योंकि मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अभी तो 1% भी हमने अपना हुनर ढूँढा नहीं है अपने देश का। एंड जब आप शो देखेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे हमारे देश में टैलेंट बहुत ज़्यादा है एंड जी, मौका बहुत कम। तो आई एम सो हैप्पी कि हम मौका दे रहे हैं। एंड जी, हुनरबाज़ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं एक ऐसे शो का पार्ट होना चाहती थी जिसमें हर एक टैलेंट सामने आए। मैं सिर्फ एक सिंगिंग शो या डांसिंग शो नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अलग-अलग लोगों से मिलूँ, मैं उनकी कहानियाँ सुनूँ, मैं अलग-अलग टैलेंट को सामने लाऊँ। और हमारे हुनरबाज़ में एक रूल है कि कुछ अनदेखा होना चाहिए, कुछ अनसीन होना चाहिए, कुछ बेहतरीन होना चाहिए, कुछ बहुत ही कमाल का और अलग होना चाहिए। तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ें देखेंगे जो शायद आपने दूसरे शोज़ में नहीं देखी है। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कलर्स मेरे पास आए और मुझे ये शो ऑफर किया, क्योंकि ऐसा शो मैं बहुत सालों से ढूँढ रही थी। जी। जितने भी अभी प्रोमोज़ हमने देखे हैं, आपके आँसू भी आ रहे हैं, आप थोड़े एंटरटेन भी हो रही हैं। तो स्टोरीज़ जो आती हैं लोगों की, तो कुछ विचित्र प्राणी भी आते हैं, अतरंगी प्राणी भी आते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा हो, जो आपको दिल छू गया हो, हँसा भी गया हो, एंड यू फील ओके, ओएमजी मोमेंट्स एंड बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आई थिंक उसमें भी कमाल की एक हिंदुस्तानी बिंदास क्वालिटी है हुँ, कि कुछ लोग जो शो पर आते हैं, शायद उनमें कुछ एक स्पेशल हुनर नहीं है या उस लेवल का हुनर नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनमें एक जी, कॉन्फिडेंस है जी, अपना हुनर प्रदर्शन करने का, एंड वो किसी से डरते नहीं है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई जज है, कोई शो है, कोई चैनल है। वो लोग ये सब नहीं सोचते, वो लोग आते हैं और बस शो पर धमाल जी, करते हैं। एंड आप लोगों को ऐसे भी बहुत एक्ट्स देखने को मिलेंगे, आप आई थिंक हंस हंस के गिर जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी उटपटांग चीजें की है कि मजा आ गया उनको भी देखकर। आई थिंक ऑल इन ऑल हुनर आवाज बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि हर एक एक्ट में कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपको या तो हंसाएगा या रुलाएगा या पता नहीं क्या। जैसे हम एक फिल्म में जो फील करते हैं, आप एक एपिसोड में हजारों फिल्म्स देखेंगे। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। जी। तो मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर के कॉम्बिनेशन के साथ हैं, तो दोनों जजेस जो हैं किस तरह की एनर्जी लेकर आए हैं? करण हैज़ अरे अ डिफरेंट एंड Mithun Da has been, he is like the original disco king and Karan the filmmaker. So how the three of you bring the energy together? अरे मिथुन दा इज अ लेजेंड। एंड नॉट ओनली अपने फिल्मी करियर में, वो टीवी के भी एक लेजेंड है।
जी। वो इतने शोज जज कर चुके हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है रियलिटी शोज का, वो इतने हिंदुस्तान के कोने कोनों से वो लोगों से मिल चुके हैं, उनको उस टेबल पे बैठने का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनसे सीख रही हूँ। मुझे तो कभी-कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता कि मैं मिथुन दा के बिल्कुल साथ में बैठकर एक शो जज कर रही हूँ एंड मैं लेफ्ट पे देखूँ तो मेरे मिथुन दा है, राइट पे देखूँ तो मैं देखती हूँ करण है और करण भी मतलब करण से बेटर जज मैं जानती नहीं हूँ रियलिटी शो पे करण से जी, बेटर कोई जज नहीं है क्योंकि वो खुद भी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी पूरी जिंदगी है टैलेंट ढूंढने की और टैलेंट को संवारने की तो वो तो एक सेकंड में एक टैलेंट को पकड़ लेते हैं तो इन दोनों के साथ बहुत मजा भी आता है एक दोस्ती है एक एक हंसी मजाक है दोनों से सीखने को भी बहुत कुछ है तो लाइक आई सेड आपने मुझसे पूछा आप हुनरबाज क्यों कर रहे हैं मैं कैसे ना बोल सकती हूँ ऐसे शो को इतना इतना परफेक्ट शो मुझे मिला है मेरा डेब्यू करने जी। के लिए लुकिंग बैक एट द करियर परिणीति आपने मतलब यू स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट फिल्म विद अ वेरी कॉमेडी कैरेक्टर, ग्रेजुअली मैच्योर्ड इनटू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। एक कलाकार की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो आपके हुनर की बात करूँ, व्हाट डू यू थिंक यू व्हाट इज़ योर यूएसपी एज़ अ जो हमने फर्स्ट फ़िल्म में आपकी देखा था या बाद में जो मैच्योर्ड परफॉर्मेंसेज़ किए, तो व्हिच डू यू थिंक अ, इज़ योर मोजो? यू नो किस तरह के रोल्स गिव यू अ किक? आई थिंक कॉमेडी आई थिंक आई पर्सनली फील you are extremely good at comedy. It comes naturally to एक्चुअली you. लड़कियों के लिए इतने कॉमेडी रोल्स लिखे नहीं जाते आई वाज वेरी लकी कि मुझे फर्स्ट फिल्म में एक एक्चुअल कॉमेडी And रोल that was करने को very मिला real. You know, you could actually, it was not एंड very एंड top of एक्चुअली the. रियल लाइफ में मैं उस कैरेक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी डिम्पल चड्डा जैसी नहीं हूँ वो मेरी एक्टिंग थी एंड मैं दिखाना चाहती थी कि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं लोगों को और डायरेक्टर्स को दिखाना चाहती थी मैं क्या कर सकती हूँ लेकिन क्या होता है कि जब वो एक रोल में आपको देखते हैं फिर वो हर रोल में वैसे ही देखते हैं Mhm. आपको तो मैं इतना कुछ कर सकती थी शायद अगर मेरी फर्स्ट फिल्म संदीप और पिंकी फरार होती तो शायद लोग मुझे सिर्फ एक इंटेंस एक्ट्रेस जी, सोचते तो वो एक प्रॉब्लम होती है कि जिस चीज से आप शुरू करते हैं वो आपकी इमेज बन जाती है तो फाइनली आई थिंक मुझे मेरा मोजो अब जाकर मिला है क्योंकि अम, अब मुझे लोग एक कंप्लीट एंटरटेनर एंड कंप्लीट एक्टर की तरह देखते हैं क्योंकि पहले वो सोचते थे कि मैं एक तरह की फिल्में कर सकती हूँ जी, लेकिन मुझे एक्चुअली मौका नहीं मिला दूसरी फिल्मों करने का फाइनली वो गर्ल ऑन द ट्रेन एंड संदीप और पिंकी फरार से मुझे वो मौका मिला कि मैं इंटेंसिटी दिखा पाऊँ और मेरे एक्टिंग का जो और भी हुनर है वो मैं दिखा पाऊँ तो फाइनली अब मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स और बाकी सब लोग मुझे उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से मैं दिखाना चाहती थी तो आपका सवाल जो मोजो के बारे में है वो मुझे मिलता है वो मुझे 2021 में मिला जी, जी, आपकी फ़िल्म मुझे लास्ट आई थिंक लास्ट थिएटर में मैंने आप ही की फ़िल्म देखी थी। ओह! तो उसके बाद या सो अब ये बताएँ कि एक हीरोइन की मैं अगर मैं बात करूँ तो एक अब तक ये परसेप्शन था कि हीरोइन्स का एक शेल्फ लाइफ होता था। लेकिन आई थिंक विद द टाइम्स इट्स चेंज्ड नाउ, यू नो। OTT especially is giving a lot of platform to women characters, strong women characters who are not just like, you know, standing around the trees, dancing and Yeah. providing support. So I think, do you think a happy phase for actors, especially with the OTT platform growing, like those 8 hour का long format, एक एक्ट्रेस को अलग-अलग रेंज करने का, जो अब तक फ़िल्में या मे बी टीवी सीरियल्स या शोज़ भी नहीं दे पाते थे। So what you feel about this the so called इस लॉकडाउन में एक अच्छी बात ये हुई है कि जो नया फॉर्मेट जो आया है ओटीटी का, which is giving especially the female strong characters to the audience. अमित एक्चुअली मैं गलत इंसान हूँ ये सवाल पूछने के लिए क्योंकि मेरा तो पूरा करियर ही ऐसा हुआ मेरा तो करियर ही अनकन्वेंशनल तरह से शुरू हुआ मैंने हालांकि यशराज डेब्यू किया लेकिन मैंने कोई टिपिकल ग्लैम कमर्शियल फिल्म से शुरुआत नहीं की मैंने हीरोइन वाला काम नहीं किया मैंने एक्चुअली बहुत ही अलग काम से शुरुआत की और मैं आगे भी उसको बढ़ाती गई जब मैंने कोई भी टिपिकल काम किया तो वो मेरे मेरे अगेंस्ट चला गया वो Mhm. चला नहीं तो एक्चुअली मैं तो हमेशा से ये मानती हूँ कि लड़कियों के रोल्स लड़कियों का कंटेंट लड़कियों के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं एंड मुझे बहुत लगता है पिछले 5 6 8 सालों में जब से मैंने इंडस्ट्री में काम चालू किया है मैं खुद वो देख रही हूँ कि जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे
कैरेक्टर्स और बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं। आई थिंक कि जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन और ओटीटी से वो और बड़ा है, वो और उसको एक पुश मिला है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग घर पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं और जिस तेजी से हम लोग कंटेंट देखते हैं, अब हमको सिर्फ एक तरह की फिल्म नहीं देखनी है, हमको अलग अलग फिल्में देखनी है, अलग अलग कहानियां देखनी है, कुछ नया हो जिसमें लड़का लड़की अब कुछ फर्क नहीं है, बस वो अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। तो आई थिंक लॉकडाउन से अगर मैं कुछ पॉजिटिव निकालना चाहूँ तो मैं बोलूंगी ये कि जो चीज हम में से कुछ लड़कियां शुरू कर चुकी थी, वो आई थिंक उसको बहुत ज्यादा पुश मिला इन 2 सालों में। और आज के दिन अब अगर एक लड़की को कुछ ज्यादा मीटी रोल नहीं मिलता है, मैं देखती हूँ कि वो लड़कियां वो फिल्में करती नहीं है। बहुत अमेजिंग चीज है वो, ये बहुत अमेजिंग चीज है कि अब लड़कियां हीरोइनें खुद प्रोड्यूसर्स बन रही हैं, अपने कंटेंट के लिए लड़ रही हैं और उनको मिल भी रहा है। तो 2022 की शुरुआत हो गई है आपके टीवी डेब्यू के साथ। उसके अलावा बहुत सारी ऊंचाइयां और एनिमल्स आने वाले हैं। तो परिणीति बता, 2022 में हमें चोपड़ा साहब कहाँ दिखेंगे? चोपड़ा साहब, ओ माय गॉड। आई थिंक कि 2021 अगर एक ट्रेलर था तो वो फिल्म अब मैं शूट कर रही हूँ, उस फिल्म की। 2021 में जिस तरह से लोगों ने मुझे वापस लिया, मुझे वो ही प्यार दिया जो मुझे पहले मिलता था, वो ही मुझे क्रिटिक्स रिव्यूज मिले जो मुझे पहले मिलते थे, एक तरह के अवार्ड्स मिले मुझे जो मुझे पहले मिलते थे, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, वो सब मुझे वापस मिला 2021 में और मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। तो नया नया काम करना, अलग काम करना, चीजें जो मैं पहले नहीं कर चुकी हूँ, एंड टीवी शो इज पार्ट ऑफ दैट प्लान। आई वॉन्ट टू एंटर अ न्यू वर्ल्ड, डू समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। सूरज बड़जात्या जी की फिल्म है ऊंचाई, एनिमल है। आई थिंक ये बहुत मेरा फेवरेट फेज है मेरे करियर का, क्योंकि इसी फेज का मैं वेट कर रही थी, इसी तरह का मुझे काम करना था, एंड वो फाइनली मैं कर रही हूँ। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप ऐसा ही चलता रहे। परिणीति, बहुत बहुत बधाई आपको। आज मकर संक्रांति का मौका है, तो उम्मीद करते हैं कि त्योहार खुशियां लेकर आए हम सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स, थैंक यू स्पेशली फॉर सो मच, यू टू, थैंक यू सो हुनरबाज मच। के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू रॉक यू, ऑलवेज। प्लीज वॉच द शो और प्लीज मुझे जरूर एक मैसेज पहुंचाना मेरे तक कि आपको कैसा लगा शो। Surely, I'll put it थैंक on the social media. थैंक Thank you यू, so थैंक much. All the best. यू।